बहनें ऐसी क्यों होती है? मैं अपनी बहन को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं कभी उसके घर नहीं गया। बस माता पिता ही उससे मिलने जाते थे। मुझे पता भी नहीं था कि वह किस हाल में है। वह कभी कभी मायके आती तो जाते समय मेरी माँ उसे घर का कुछ सामान भी दे देते थे। यह बात मेरी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी मेरी माँ ऐसा करती, मेरी पत्नी आकर मुझसे शिकायत करने लगती कि तुम्हारी माँ तुम्हारी कमाई कैसे उड़ा रही है। जब भी तुम्हारी बहन आती है उसे खाली हाथ नहीं जाने देती, कुछ न कुछ ज़रूर देती है। तुम अपनी माँ को बता दो, यह सब नहीं चलेगा। पत्नी की बातें सुन सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। माँ के पास गया और कहा, माँ यह सब क्या है? जब भी बहन घर आती है तुम कभी साबुन, कभी चावल का थैला, कभी दालें, सब कुछ उसे देती रहती हो। मेरी कमाई तुम ऐसे दूसरों में उड़ा दूंगी तो तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा। बहन ने मेरी और माँ की बात सुन ली। 1 घंटे बाद बहन मेरे कमरे में आई और कहने लगी, भाई जरा रिक्शा ला दोगे, मुझे अपने घर जाना है। बहन की बात सुनकर मैं मन ही मन खुश हुआ, लेकिन दिखावे के लिए बहन से कहने लगा, थोड़े दिन और रुक जाती। नहीं भैया, बच्चों की स्कूल की छुट्टी खत्म हो गई है, अब मुझे घर जाना है। कल से इनकी स्कूल भी शुरू हो जाएगी। फिर वह चली गई। पिताजी के मरने के बाद जब घर का बंटवारा हुआ तो हम दोनों भाइयों ने आपस में ही बंटवारा कर लिया, लेकिन उसमें से बहन को कुछ नहीं दिया। फिर वे खामोश रही, हमसे कोई शिकायत नहीं की। लेकिन हमारी माँ बहुत रोई और कहने लगी, बहन को भी कुछ दे दो। लेकिन हमने माँ की एक न सुनी और अपनी माँ को डरा धमका कर चुप करा दिया। वह बेचारी विधवा औरत, अगर हम उसे घर से निकाल देते तो वह कहाँ जाती, इसलिए चुप हो गई। भाई साहब ने अपना हिस्सा बेचकर शहर जाकर नया काम शुरू कर दिया और वहीं रहने लगी। हमने अपनी बहन के साथ जैसा व्यवहार किया था उसकी सज़ा तो हमें मिलनी ही थी। भाई साहब का कारोबार बर्बाद हो गया और वह मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे। बड़े बेटे को भी टीवी हो गया। उसके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए। जो भी मेरे पास था सब कुछ खत्म हो गया और हाल इतना बुरा हो गया कि खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और मुझे कर्ज लेना पड़ा। घर में राशन भी नहीं था। मैं कमरे में अकेला बैठा सोच में गुम था कि मेरी बहन घर आई। उसे देखते ही मेरी पत्नी ने कहा, आ गई मनहूस। बहन को देखकर मैं भी गुस्सा हो गया, लेकिन अपने गुस्से को दबा लिया। वह मेरे बच्चे के पास गई, उसे देखा और फिर मेरे पास आकर बैठ गई। मेरे भाई, क्या तुम परेशान हो? यह कहते हुए उसने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हो तुम्हारी, तुम मेरी गोद में खेले हो। अब देखो, अपनी बहन से भी बड़े हो गए हो, लेकिन बहन को कुछ नहीं बताती, अपना दुख भी नहीं बांटती। यह कहते हुए उसने अपने सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। मेरे भाई, परेशान न हो, यह कंगन बेच के अपने घर का राशन भर दो, अपने बच्चों का इलाज भी करा दो और पैसे की ज़रूरत हो तो बेझिझक कह देना अपनी बहन से, मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकती। और हाँ, जा करना इससे अपनी दाढ़ी भी बनवा लेना, देख कितनी बड़ी हो गई है। मैं आश्चर्यचकित होकर बहन को देखे जा रहा था और वह कहने लगी, भाई इस कंगन के बारे में किसी से न कहना, तुझे मेरी कसम है। मेरे माथे को चूमते हुए उसने कहा, चलती हूँ, तेरे जीजाजी आते ही होंगे। मेरी बहन के कपड़े भी तो वही पुराने पहने हुए थे। मैं बस देखता ही रह गया। मैंने कभी भी अपनी बहन की घरेलू हालत जानने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन जब उसने मुझे बुरे हाल में देखा तो दौड़ती हुई आई और अपने सोने के कंगन भी दे दिए ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूं और अपने घर का हाल सुधार सकूं। मैं सोचने लगा और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे कि हम भाई भी कितने मतलबी होते हैं, अपनी बहनों को पल भर में ही बेगाना कर देते हैं और बहनें अपने भाइयों का ज़रा सा भी दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं उसके कंगन हाथ में लेकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। दोस्तों, आपकी बहन ससुराल में न जाने कितने दुख सह रही होंगी। कुछ समय उसके पास बैठकर उसका हालचाल जानने की कोशिश करें। आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।